इस वक्त आ रही बड़ी खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये जो भूकंप है उसका जो केंद्र है उसके बारे में भी आपको बताएं, लेकिन चंडीगढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और जम्मू कश्मीर के पुंछ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। हमारे साथ एबीपी संवाददाता जगविंदर पटियाल जुड़ गए हैं। जगविंदर, क्या और खबर मिल रही है जो भूकंप के झटके महसूस किए गए जम्मू कश्मीर के पुंछ में और चंडीगढ़ में? देखिए, 7:30 बजे के करीब हम अपने दफ्तर में मौजूद थे, तो जिस तरह से चीजें डोलती हैं हल्के हल्के अंदाज में, थोड़ी देर तो पता ही नहीं लगा, लेकिन जब वो लगातार डोलती रही 3-4 सेकंड तक, तो अचानक ये एहसास हुआ कि भूकंप आया है। और एकदम दफ्तरों के बाहर भी लोग बात करने लगे कि शायद सामान हिल रहा है, तो कहीं ना कहीं भूकंप आया है, जिसका की असर यहाँ भी देखने को मिला है। मैं सुमेरा आपको बता दूं कि हिंदू कुश में हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तर भारत के कई इलाके आते हैं। जब भी हिंदू कुश में केंद्र रहता है भूकंप का, उसका असर हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में और उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में, और शायद इस बार भी वही हुआ है। हालांकि अभी जो वैज्ञानिक है वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने रिक्टर स्केल पर आया था और इसका कसर कहाँ कहाँ तक गया है। हमने अभी जो मौसम विभाग है उनसे भी बात की है, उन्होंने कहा कि थोड़ी देर तक इस बारे में डिटेल्स आ जाएंगी, लेकिन जो हिंदू कुश की पहाड़ियों में केंद्र बताया जा रहा है अभी, उसका असर उत्तर भारत के कई राज्यों में पड़ा है। साथ के साथ हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और दिल्ली के भी कई इलाकों में और हरियाणा में भी इसके झटके महसूस किए गए। ये तकरीबन 4 से 5 सेकंड तक चीजें डोलती हुई नजर आई और हमने खुद महसूस किया। और उसके बाद मैंने अपने दफ्तर के बाहर निकलकर जब देखा तो लोग भी वहाँ बात कर रहे थे कि भूकंप के झटके आए हैं, सामान हिल रहा था। तो ये जो केंद्र है वो जहाँ भी रहा हो, लेकिन इसका असर पूरे उत्तर भारत में पड़ा है। जी, अफगानिस्तान के हिंदू कुश में भूकंप का केंद्र फिलहाल बताया जा रहा है। हिंदू कुश में भूकंप का केंद्र था और जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए हैं जम्मू के पुंछ में महसूस किए गए, चंडीगढ़ में, इसके अलावा गाजियाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो पूरे उत्तर भारत में कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का पुंछ इलाका है वहां पर, गाजियाबाद में, चंडीगढ़ में, इन सब जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। और जैसा कि जगविंदर पटियाल बता रहे थे, 4 से 5 सेकंड तक ये जो भूकंप का झटका था वो महसूस किया गया। जो केंद्र है इस भूकंप का वो बताया जा रहा है, ये जो है अफगानिस्तान के हिंदू कुश में इसका केंद्र बताया जा रहा है। 4 से 5 सेकंड तक जो झटका है वो महसूस किया गया जम्मू कश्मीर के पुंछ में, इसके अलावा चंडीगढ़ में और गाजियाबाद में भी महसूस किया गया है भूकंप का झटका। जगविंदर, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि जो झटका है वो आप बता रहे हैं कि जो भूकंप के झटके थे वो 4 से 5 सेकंड तक महसूस किए गए चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ के आसपास से क्या और जानकारी मिल रही है, कहाँ कहाँ लोगों ने ये भूकंप के झटके महसूस किए हैं? देखिए, आसपास के इलाकों से लोग फोन पर बात करके ये बता रहे हैं, कोई जानी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन जैसे सामान हिलता है उस तरह से ये कंपन महसूस हुई। कांपते हुए मुझे ऐसे लगा थोड़ी देर की ऑफिस की टेबल हिल रही है, लेकिन जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो उसके बाद ऐसा महसूस हुआ कि जमीन हल्की सी जैसे टिल्ट करती है उस तरह से टिल्ट कर रही थी। तो दफ्तर के बाहर निकल कर देखा तो बाकी लोग इस बारे में बात कर रहे थे, तभी एकदम महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं बड़ा केंद्र रहा होगा, जिसका असर जो है चंडीगढ़ और उत्तर भारत के बाकी इलाकों पर पड़ा है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के कई इलाकों में और दिल्ली से भी लोगों का ये कहना है कि वहां पर भी महसूस किए गए हैं। हमें फोन पर इस बात की इतला दी गई है। जी जगविंदर, इस बीच बता दें कि ये बताया जा रहा है कि रिक्टर पैमाने पर 6.0 तीव्रता का ये भूकंप था और इसका केंद्र अफगानिस्तान के हिंदू कुश में बताया जा रहा है। 6.0 यानी 6 की तीव्रता का ये भूकंप था, ये बताया जा रहा है और अफगानिस्तान के हिंदू कुश में इसका केंद्र बताया जा रहा है। लेकिन जो भूकंप के झटके हैं वो हिमाचल प्रदेश में, इसके अलावा चंडीगढ़ की हम बात करें तो वहां पर, दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, इन सभी जगहों पर, तो उत्तर भारत में काफी जगहों पर, दिल्ली और आसपास के इलाकों में, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में, चंडीगढ़ में, इन सब जगहों पर जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। 4 से 5 सेकंड तक लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। हमारे साथ एबीपी संवाददाता विपिन तोमर भी जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। विपिन, गाजियाबाद में भी महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके? जी बिल्कुल, दिल्ली से सटा हुआ जो इलाका है इंदिरापुरम वगैरह, वहां से हम लोगों के पास कई लोगों के फोन आए, उनके मुताबिक कि अचानक उन्हें ऐसा कुछ लगा कि सारा हिल रहा है, तो डर की वजह से वो लोग सब अपने घर से बाहर निकल आए। जो छोटे बच्चे खेल रहे थे उनको पार्क में ही रहने दिया, बाकी जो लोग घर में मौजूद थे वो सब घर से बाहर आ गए। उनका कहना था कि कुछ सेकंडों के लिए एकदम उनको ऐसा लगा कि सारी जमीन जो है वो हिल रही है। जी आपको बता दें कि नए ताज़ा जो जानकारी है वो भी सामने आ रही है। 5.8 बताया जा रहा है रिक्टर पैमाने पर जो ये भूकंप है उसकी तीव्रता 5.8 बताई जा रही है रिक्टर पैमाने पर। जो जानकारी हमें मिल रही है हम फौरन आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। 5.8 इसकी तीव्रता बताई जा रही है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश में इसका केंद्र बताया जा रहा है और इसकी वजह से काफ़ी जो इलाके हैं उत्तर भारत के वहाँ पर ये झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली और आसपास के इलाके में, गाजियाबाद से अभी जो हमारे संवाददाता हैं वो बता रहे थे, वहाँ पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा
चंडीगढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जम्मू कश्मीर के पुंछ में झटके महसूस किए गए हैं भूकंप के, हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के हिंदू कुश में इसका केंद्र है। और जो हिंदू कुश में केंद्र होने की वजह से जो उससे लगता हुआ पूरा ये उत्तर भारत का इलाका है, वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, गुड़गांव में, लेकिन जानो माल के अभी किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। 5.8 तीव्रता बताई जा रही है इस भूकंप की, जो अफगानिस्तान के हिंदू कुश में जिसका केंद्र था। लेकिन 4 से 5 सेकंड तक चंडीगढ़ में, जैसा कि एबीपी संवाददाता बता रहे थे जगविंदर पटियाल, 4 से 5 सेकंड तक वहां उन्होंने खुद, वो दफ्तर में मौजूद थे, वहां उन्होंने महसूस किए भूकंप के झटके। इसी तरह से गाजियाबाद से भी यही खबर सामने आ रही है और जगह जगह गुड़गांव हो या दिल्ली हो, इन सभी जगहों पर लोगों ने 4 से 5 सेकंड तक भूकंप के झटके को महसूस किया गया है। इसका जो केंद्र है वो अफगानिस्तान के हिंदू कुश में बताया जा रहा है और 5.8 इसकी तीव्रता बताई जा रही है। लेकिन अभी तक जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक कोई भी जानो माल का नुकसान इस भूकंप की वजह से अभी तक जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक नहीं हुआ है। लेकिन लगातार हमारी नजर इस खबर पर बनी हुई है, हम फौरन ही आपको अपडेट भी दे रहे हैं। 5.8 की तीव्रता थी इसकी और जमीन के 190 किलोमीटर नीचे इसका केंद्र था, ये जानकारी मिल रही है। यानी जमीन से 190 किलोमीटर नीचे इसका केंद्र था, ये बताया जा रहा है। हमारे साथ श्रीनगर से एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी जुड़ गए हैं। आसिफ, क्या वहां पर भी भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए और क्या आपको और जानकारी मिल रही है इसके बारे में? बिल्कुल सुमेरा, श्रीनगर में भी इस भूकंप के झटके महसूस किए गए और काफी ज्यादा तीव्रता के भूकंप के झटके थे। और यहाँ पे जो झटके महसूस किए गए तो हमने तुरंत ही यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट में बात की, तो उन्होंने इसके जानकारी दी कि पूरे कश्मीर में इस भूकंप के झटके आए हैं और इनकी तीव्रता 5.8 आंकी गई है और तकरीबन 5 से लेकर 7 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए। और तुरंत ही यहाँ पे लोग बाहर निकल आए, क्योंकि जिस तीव्रता के झटके आए थे काफी ज्यादा महसूस किए गए और लोग डर के घरों से बाहर आ गए। लेकिन फिलहाल अभी तक डिजास्टर मैनेजमेंट सेल की तरफ से किसी भी तरह के नुकसान की खबर कहीं से नहीं आई है। आसिफ, क्या बता पाएंगे कितनी देर तक लोगों ने महसूस किया, वहां पर कितनी देर तक रहे ये भूकंप के झटके? बिल्कुल सुमेरा, 7:34 पे ये झटके आए थे और तकरीबन 10 से लेके 15 सेकंड तक यहाँ पे झटके महसूस किए गए और काफी जो तीव्रता के झटके थे, जो क्योंकि लोग घरों से बाहर आ गए। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 सेकंड तक जो झटके महसूस किए गए उसके तुरंत बाद ही लोग घरों से बाहर निकल आए और काफी ज्यादा जो यहाँ पे लोगों को डर था, क्योंकि जिस तरह का ये झटका आया था एक के बाद एक कई झटके महसूस किए लोगों ने और जिससे काफी ज्यादा खौफ फैल गया यहाँ पे। लेकिन जो अभी तक खबर आई यही है, वो अच्छी खबर ये है कि कहीं से भी कश्मीर घाटी में किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। जी, और पूरी कश्मीर घाटी में महसूस किए गए भूकंप के झटके? बिल्कुल, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल की तरफ से यही अभी तक हमें बोला गया है, क्योंकि इसका केंद्र जो है अफगानिस्तान में था। अफगानिस्तान में होने के कारण पूरी कश्मीर घाटी में लगभग इसके झटके महसूस किए गए। खास तौर पर अगर उत्तरी कश्मीर में देखा जाए तो जो कि अफगानिस्तान के नजदीक एरिया पड़ता है, तो वहां पे थोड़े ज्यादा झटके महसूस किए गए, जबकि श्रीनगर जो कि फॉल्ट लाइन में पड़ता है यहाँ पे भी इसके झटके महसूस किए गए हैं।